हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में हम कवर करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलो तुम इसको, या तुम बोल सकते हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे, मतलब देखो जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी गैस बोलो तुम, ठीक है, पहले गैस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये है गैस एक कंटेनर में। ठीक है, ये एक कंटेनर था, इसमें गैस थी। ठीक, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक गैस है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ कॉलिजन कर रहे होंगे इसमें कंटेनर में। ठीक है, मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और जो उनको काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तुम उसको, है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसका मॉलिक्यूल का, सपोज ये मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक, ये वैसे रैंडम किधर भी ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पेस है इनके पास, गैस मॉलिक्यूल है, तो इनके पास ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, और फ्रीली मूव कर सकते हैं किधर भी। ठीक है, तो जब वो मूव करते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को रीड करने के लिए या मेज़र करने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक, तो पहली चीज़ जो है कि हम यहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल का, किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का काइनेटिक स्पीड या उसका, हाँ सॉरी, स्पीड मेज़र नहीं करते हैं। ठीक, एक इंडिविजुअल का मेज़र नहीं करेंगे। सपोज़ कि ये एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल 1, ये ऐसे मूव किया इसने 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हम उसका जो है गैस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग उसका जो स्पीड है गैसेस का, ठीक है, उसका एक ही मॉलिक्यूल से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लेंगे एवरेज। क्योंकि एवरेज हम लेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक उसमें गैस में। ठीक है, एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। ठीक है, तो हम सभी का एवरेज लेते हैं। ठीक है, वी डू नॉट टेक इंडिविजुअल स्पीड ऑफ एनी मॉलिक्यूल, वी टेक एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके 3 तरीके हैं, या तो एवरेज स्पीड तुम सभी का निकाल के कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एवरेज वाला, ठीक है, जिसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, यह हम करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल जैसे कि मान लो ये 10 से मूव कर रहा था इधर उधर, कोई 20 से था, कोई 12 से, ठीक है, और कोई तीसरा फिर 10 से था। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ एवरेज स्पीड। ठीक, या फिर सभी का पहले तुम स्क्वायर निकालो, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी का स्क्वायर निकालो, और फिर उसका रूट करके मीन निकाल दो। ठीक है, वो स्पीड जो आएगा वो भी उसका एवरेज स्पीड होगा, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल की स्पीड है, मॉलिक्यूल की स्पीड डिपेंड करेगी 2 फैक्टर पे। ये जो मॉलिक्यूल है ये पागल थोड़ा ना है कि इधर उधर वैसे ही घूम रहा है। ठीक है, इसको भी घुमाने के, इसको ऐसे फ्रीली मूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? या तो हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं इसे, टेम्परेचर अगर हमने प्रोवाइड कराया, अगर हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया तो जो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी या ये मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि सारे मॉलिक्यूल्स किसी गैस के 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे मूव नहीं करते हैं। ठीक है, मूव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो है केल्विन 0 केल्विन, यहाँ पे क्या है कि उसका जो वो जो गैस था उसके सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, जैसे हमने 1 केल्विन किया, 2 केल्विन किया, 3 केल्विन किया, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ। ठीक, फिर सपोज मैंने 100 केल्विन दिया। ठीक, जब मैं 100 केल्विन प्रोवाइड कराऊंगा उसे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि जो उसके जो गैस पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, और जो मूव करना शुरू कर देंगे
किसके वजह से? टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर हुआ कि टेम्परेचर जो है अगर हम उसको कम कर दें तो जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो कम हो जाती है, और अगर इंक्रीज़ कर दें तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज देन स्पीड इंक्रीजेज, ठीक। और मास डिक्रीजेज देन स्पीड इंक्रीजेज, सॉरी, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करेगी अगर मास कम है तो, ठीक है। अब बातें करता हूँ मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। पहला कि जो गैस कंसिडर करते हैं हम, गैसेस कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जो गैस होती है वो बहुत सारे एक तरह के पार्टिकल अपने पास रखती है, ठीक है। बहुत सारे आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये पार्टिकल जो है एक दूसरे से अलग होता है इंसानों की तरफ, ठीक है। बहुत सबके सब आइडेंटिकल होते हैं, ठीक। दूसरा, जो हम ये पोस्टुलेट पढ़ेंगे मॉलिक्यूल लेवल पे, तो वहाँ पे कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। देयर इज़ नो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन अ रैंडम एंड कांस्टेंट मोशन, ठीक। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तीसरा, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक से मीन देखो, अगर एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक, एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आके टकरा है, ठीक, तो ये नहीं होगा कि जैसे ये आके टकराया है तो ये एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा था और तब टकराया तो यहाँ के बाद भी ये जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं कोलिजन में, तो ये परफेक्टली इलास्टिक हैं, ठीक। पांचवा पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन अ गैस हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मतलब कोई भी गैस है, उसके एक गैस थी, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड करते मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियस है, ठीक। छठा, इट इज़ अज्यूम्ड दैट एवरेज स्पीड ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि जो गैस है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी है किसी गैस की, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला, है ना। और ये एक नोट करके लिख लो, नोट 0 केल्विन पे ऑल गैसेस, ऑल मॉलिक्यूल्स, या ऑल मॉलिक्यूल्स लिखो, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव नो मूवमेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। 0 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, ठीक, सब कुछ, एवरीथिंग इज फ्रीज ऑन 0 केल्विन, ठीक। 0 केल्विन देखो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273.15 केल्विन, ठीक, पॉजिटिव वाला, ठीक। लेकिन जब 0 केल्विन जाएगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ठीक है। इतना सोच के देखो, 273, वो भी माइनस में डिग्री सेल्सियस, इतने पे इतना टेम्परेचर अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो कंटेन करता है तो वहाँ पे वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड 0 हो जाता है, ठीक। तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।